वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे, ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे से दस्तबरदार होगा। ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर भी आमादा हो गया है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी हैं। ईरानी तजावीज़ के मुताबिक जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा नहीं है। आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर गुफ्तगू नाकाबंदी खत्म करने के अमल से मशरूत कर दी गई है। अमरीकी नेवी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए बहरी कज़ाकों जैसा किरदार अदा कर रही है। सदर ट्रंप ने अमरीकी नेवी को कज़ाकों जैसा तशबीह दी। ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा, हम ईरान के जहाज़ों, कार्गो और तेल पर कब्जा कर रहे हैं। ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। हम बहरी कज़ाकों की तरह हैं, लेकिन गेम नहीं खेल रहे। आपको बताएं नाज़रीन, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीकी नेवी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए बहरी कज़ाकों जैसा किरदार अदा कर रही है। सदर ट्रंप ने अमरीकी नेवी को कज़ाकों से तशबीह दे दी। ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा, हम ईरान के जहाज़ों, कार्गो और तेल पर कब्जा कर रहे हैं। ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। हम बहरी कज़ाकों की तरह हैं, लेकिन गेम नहीं खेल रहे। तो नाज़रीन, ईरान की सफारती कोशिशों में तेजी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 7 ममालिक के वज़राए ख़ारजा से रब्ता। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, आज़रबाईजान और फ्रांसीसी के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। ईरान के नए अमन मनसूबे से आगाह किया गया है। कहा, तेहरान पायदार जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए संजीदा है। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालिबात में लचक जरूरी है। अपने बयान में कहा, ईरान अमेरिका के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। वाशिंगटन को अपनी धमकी अमेज जुबान और तोसी पसंदाना पॉलिसी तर्क करना होगी। नेतन्याहू का खेल अमेरिका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका है। पेंटागन झूठ बोल रहा है। जंग की लागत बताई गई रकम से 4 गुना ज्यादा है। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। दुश्मनों के खिलाफ मुआशी महाज पर जिदोजहद नागुज़ीर है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का बयान। कहा, मुल्क को अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए मुआशी मैदान में भी लड़ना होगा। ईरान ने फौजी महाज पर दुनिया को अपनी तरक्की और बरतरी दिखा दी। अब मुआशी और सकाफती जिहाद के मरहले में भी दुश्मनों को नाकाम बनाना है। अवाम मकामी तौर पर तैयार करदा मसनूआत के इस्तेमाल को तरजीह दें। कारोबारी अफराद मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालें। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसन रिजाई का कहना था कि अमरीकी वज़ीर जंग का जोग्राफिया के बारे कुछ नहीं जानते। पीट हेग्सेथ को खलीज फार्स की पेचीदगियों बारे मालूमात नहीं। अमरीकी वज़ीर जंग को मालूमात होती तो वो अपनी फौज को दलदल में ना फंसाते। अमरीकी अभी खलीज फार्स और बहिरा ओमान में बहुत से सबक सीखेंगे। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान ने सब्र, तहम्मुल और मुफाहमत का मुजाहिरा किया। दुनिया ने ईरान के सब्र और मुजाहमत को देखा। ये जाबिराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरान चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं कि दबाव और जबर की बुनियाद पर मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं है। इस पर हुकूमत के तमाम जिम्मेदार मुत्तफिक है। हम मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं, लेकिन मुसल्लत करदा शराइत नहीं चाहते। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। ट्रंप का कांग्रेस को खत। 28 फरवरी को शुरू होने वाली कशीदगी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। 7 अप्रैल को 2 हफ्तों की जंग बंदी का हुक्म दिया गया। बाद में मजीद तोसी की गई।
जंग बंदी के बाद से कोई झड़प नहीं हुई। इस सूरत हाल में कांग्रेस से 60 दिन के अंदर मंजूरी लेने की शर्त अब लागू नहीं होती। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमरीकी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। खत स्पीकर कांग्रेस माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चक ग्रॉसली को इरसाल किया गया। अमेरिका से जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नुमाइंदे मोहम्मद जाफर असदी का बयान। कहा, शवाहिद से जाहिर है अमेरिका किसी मुआहदे या यकीन दहानी पर कायम नहीं है। वाशिंगटन से बयानात ज्यादातर मीडिया को मुतासिर करने के लिए दिए जा रहे हैं। अमेरिका तेल की कीमतों को गिरने से बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। अमेरिका अपनी पॉलिसियों की नाकामी छुपा रहा है। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत से निमटने के लिए तैयार है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी बेवकूफाना मुहिम से बाज रहना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इराक के नए वज़ीर-ए-आज़म अली अल ज़ैदी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वो अपने भाई अली अल ज़ैदी को इराक का वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर होने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान इराक की नई हुकूमत के साथ करीबी ताउन का ख्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और इराक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने, खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम किया जाएगा। उन्होंने इराक के नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात आने वाले दिनों में मजीद मजबूत होंगे। कि दूसरी जानिब सऊदी वजारत हज ने कम उम्र बच्चों से मुतालिक नई पॉलिसी वापस ले ली है। 15 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। पुरानी पॉलिसी बहाल कर दी गई है। 12 साल से जायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त दोबारा मिल गई है। सऊदी अरब ने उम्र की हद बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया है। मुस्तरद होने वाले वीज़ा दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। नई हिदायत जारी की गई हैं। उम्र की हद से मुतासिर दरख्वास्तें दोबारा जमा कराने की हिदायत जारी की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि रियासत पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ है। भारत पहलगाम वाक़े के सबूत पेश न कर सका। इस्लामाबाद में मुबारका हक की तकरीब से खिताब करते हुए अता तारा ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े के सबूत मांगने पर खामोश हो गया। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ सफ़े अव्वल में है। भारतीय अजीब हैं, गिरने वाले जहाज के कप्तान को अवार्ड देते हैं। कुलभूषण को पाकिस्तान में रंगे हाथों पकड़ा गया। भारत के यूट्यूब चैनल्स पर मिली नगमे चलाए गए। इतनी रेलेवेंस हासिल करने जा रहे हैं, कभी शाइनिंग का टाइटल लग रहा है, कभी कोई टाइटल लग रहा है। हमारे J-10C ने और फतह मिसाइल ने शाइनिंग को राख में बदल दिया, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज पाकिस्तान शाइनिंग है और ईस्टर्न साइड के ऊपर खामोशी और तारीकी है मुकम्मल तौर पे। ये जो मार्का हक है, ये मार्का मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ा गया, जहां पे सफारती सतह पर ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट इट वॉज फॉट हार्ड, फॉट वेल। और जब पीएमए काकूल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दुनिया को यह कहा कि पहलगाम का वाकया जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसकी एक फेयर। तो दूसरी जानिब मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई ज़हनी तौर पर पस्ती का शिकार है। मार्का हक में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान अमेरिका जंग को सीज फायर में बदला गया। पाकिस्तान जल्द सफारती कोशिशों में कामयाब होगा। पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा।
कौमी यकजहती और अजीम फतवाहत की शानदार तारीख पर मबनी किताब मार्का हक की रोनुमाई 5 मई 2026 को की जाएगी। मार्का हक के दौरान मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाते हुए पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज के शाना बिशाना कौमी यकजहती की आला मिसाल पेश की। किताब मार्का हक पाकिस्तान की दिफा, वकार और दानिशमंदाना सिफारतकारी की एक जामे और काबिल फ़ख्र दस्तावेज़ है। किताब कौमी तारीख का एक दरख्शां बाब है जिसमें दुश्मन की जहारियत के खिलाफ कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी रही। ये किताब भारत की साजिशों, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को भी बेनकाब करती है। भारतीय जहारियत के खिलाफ पाक फौज ने दुश्मन को ऐसा दंदाने शिकन जवाब दिया कि उसको आलमी सालिसों की तरफ दौड़ना पड़ा। तो नाज़रीन, ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के वाज़े असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। दहशतगर्द हमलों में नुमाया कमी हो रही है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल में दहशतगर्द हमलों में मार्च के मुकाबले 42% कमी हुई है। अप्रैल में मुल्क भर में दहशतगर्दी के 85 हमले रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि मार्च में हमलों की ये तादाद 146 हो गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अप्रैल में 224 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए हैं। अप्रैल में होने वाले हमलों के नतीजे में 76 अफराद जाँ बहक हुए। मार्च में जाँ बहक होने वालों की तादाद 106 थी। बताया गया है कि अप्रैल में जाँ बहक होने वालों में 28 सिक्योरिटी एहलकार, 37 आम शहरी और अमन कमेटी के 2 अराकीन शामिल हैं। अप्रैल में 100 अफराद मुख्तलिफ दहशतगर्द हमलों में जख्मी हुए हैं। दहशतगर्द हमलों में जख्मी होने वालों में 54 आम शहरी जबकि 46 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। मोदी हुकूमत ने सच की आवाज़ दबाने के लिए ISPR के चैनल समेत दर्जनों पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद कर दिया। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज से मुंह की खाने के बाद भारत को डिजिटल दुनिया में भी जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना रहा। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सिल तरीके से बेनकाब किया था। शिकस्त खुर्दा मोदी सरकार ने हकायक को छुपाने के लिए 1 मई 2025 को ISPR के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया। भारत के पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स बंद करने जैसे ऊंचे हथगंडे दर हकीकत पाकिस्तान से शिकस्त का वाज़े एतराफ था। माहिरीन के मुताबिक मैदान जंग में सुबकी के बाद डिजिटल महाज पर भी पसपाई भारत की बौखलाहट और आलमी रुसवाई का मुंह बोलता सबूत है। उधर काबुल से अफगान शहरी की पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से गैर मामूली अपील पर मबनी वीडियो सामने आई है। वीडियो पैगाम में अफगान शहरी को कहते हुए सुना जा सकता है कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत हमें अफगान तालिबान से आज़ादी दिलवाए, काबुल पर पाकिस्तानी झंडा लहराएं। शहरी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि काबुल शहर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। अफगान अवाम जल्द तालिबान रजीम से निजात हासिल कर लेंगे। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम मजहबी तशरीहात और सियासी अजारादारी के बाइस अफगानिस्तान को मजीद तन्हाई और अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रही है। अफगान तालिबान की आमराना तर्ज हुक्मरानी और ताकत के बल पर इक़्तिदार बरकरार रखने की कोशिशें मनफी जज्बात को मजीद हवा दे रही हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बानी की रिहाई के लिए जल्द से जुलूस करने का ऐलान कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई, PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, असद कैसर, सरदार लतीफ़ खोसा, उमर डार और हुकूक खल्क पार्टी के इमार जान ने लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि तमाम इदारे बर्बाद हो चुके हैं। दुनिया में कहीं नहीं सुना कि किसी पार्टी का इंतखाबी निशान ले लिया जाए, जबकि बानी PTI इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है। यहाँ आज वफादारियां ना बेचने वाले गद्दार हैं। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सियासत का वाहिद महवर ये है कि हम बानी PTI के साथ खड़े हैं। हम आखिरी दम तक बानी PTI के साथ वफा निभाएंगे, क्योंकि आज बानी के साथ पाकिस्तानी कौम खड़ी है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास में गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में गुजरांवाला के हर इलाके को फीडर बसों के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म भी जारी किया गया है। इजलास के दौरान ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला किया गया है, जबकि 17 से 19 किलोमीटर ट्रैक को अंडरग्राउंड गुजारने की असूली मंजूरी भी दे दी गई है। मनसूबे के तहत हर स्टेशन और डिपो पर सोलर सिस्टम नस्ब किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम रोजाना 26 लाख मुसाफिरों के सफर की गुंजाइश फ्राहम करेगा। ये मनसूबा गग्गर से एमनाबाद तक 31.5 किलोमीटर तवील होगा और उसकी तकमील के लिए 12 माह की मुद्दत मुकर्रर की गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने प्राइमरी के बाद मिडिल क्लास स्कूलों को भी आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक 2025 की स्कूल शुमारी की बुनियाद पर स्कूल बंद या आउटसोर्स होंगे। खतरनाक इमारतों वाले स्कूल फौरी बंद किए जाएंगे, जबकि कम सहूलियात और नाकिस कारकर्दगी वाले स्कूल आउटसोर्स किए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक मुतवक्के स्कूल्स को नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, जबकि 100 से 150 इनरोलमेंट वाले स्कूल आउटसोर्सिंग लिस्ट में शामिल हैं। महकमा इससे कबल 13,000 के करीब स्कूल आउटसोर्स कर चुका है। उन्होंने बताया तालीमी मेयार में बेहतरी और वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल का हदफ है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की के इलेक्ट्रिक के CEO सैयद तलहा से मुलाकात हुई है। बिजली की तरसील और सोलर पार्क के क़याम के हवाले से बाहमी अमूर पर गुफ्तगू की गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इलेक्ट्रिक न सिर्फ कराची बल्कि बलोचिस्तान के भी कुछ हिस्सों को बिजली फ्राहम करता है। बल्दिया उस्मा और कराची वाटर कॉरपोरेशन सस्ती बिजली की पैदावार और फ्राहमी के हवाले से हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। बल्दिया उस्मा इलेक्ट्रिक बाइक्स और गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम की गर्ज से जमीन फ्राहम करने के लिए भी तैयार है। हम शहर में सस्ती बिजली की फ्राहमी और चार्जिंग स्टेशन के हवाले से ग्रीन और क्लीन एनर्जी मुंतकिल होना चाहते हैं। मुलाकात के दौरान हारिस जमील और के इलेक्ट्रिक के दीगर अफसरान भी शरीक थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने सूबे भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करते हुए 214 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 21 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक ये कार्रवाइयां खुफिया मालूमात की बुनियाद पर लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, खानेवाल, मियांवाली, टोबा टेक सिंह, मुल्तान, गुजरात, पाकपतन और बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में की गई। हुकाम ने कहा लाहौर से फितना अल खारिज से ताल्लुक रखने वाले एक मुबैना खतरनाक दहशतगर्द पीर शमस को बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया गया, जबकि टोबा टेक सिंह से अब्दुल लतीफ नामी मुल्जिम को भी धमाका खेज मवाद के साथ हिरासत में लिया गया, जिसे बलोच लिबरेशन आर्मी से मुंसलिक करार दिया गया। CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से एक IED बम, 17 डेटोनेटर्स, 39 फिट हिफाजती फ्यूज वायर, ममनुआ स्टिकर्स, किताबें और नकदी बरामद की गई। जेर हिरासत अफराद मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करके अवाम में खौफ हरास फैलाना चाहते थे। मजीद बरा रवा हफ्ते के दौरान CTD ने 5040 कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किए, जिनमें 18,932 अफराद से पूछगछ की गई, जबकि 587 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। बुलेटिन में बात करेंगे अब कुछ मौसम के हवाले से भी। तो आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात पाकिस्तान के मुताबिक आज से 4 मई तक मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान है, जबकि बेशतर इलाकों में 5 मई तक मगरबी हवाओं का सिलसिला बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से आंधी और बारिश की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश मतवक्के है, जबकि आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी तरह सक्खर, लाड़काना, दादू, जैबकाबाद में आज और कल बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब PDMA का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के बलाई और वस्ती अजला में 2 मई से 4 मई के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की फ्रेंचाइज हैदराबाद किंग्समैन के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया गया।
पीसीबी के मुताबिक मोहम्मद अली पर लेवल 1 की खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया। मोहम्मद अली ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ दूसरे एलिमिनेटर में PSL कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। याद रहे, मोहम्मद अली 16वीं ओवर में खेल की शोहरत को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब करार पाए थे। तो नाज़रीन, PSL सीजन 11 का ग्रैंड फाइनल ग्रैंड तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। फाइनल से कबल मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगी। रंगारंग तकरीब के दौरान आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है। इजलास में HPL PSL 11 के फाइनल मैच के इंतजाम का तफसीली जायजा भी लिया जाएगा। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि PSL सीजन 11 का ग्रैंड फाइनल ग्रैंड तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। फाइनल से कबल मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगी। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान ने। मोहम्मद वलीद खान, बताइएगा मजीद क्या तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां जो है वो अपने अरूज पर चुकी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो है बाकायदा रिहर्सल की जा रही है और बहुत से ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कल जो कि रवायत से जो है वो मुंसलिक की जा रही हैं। जिस तरह पंजाब की रवायत है, सिंध की रवायत है, KPK की रवायत है, जो है वो हर सूबे की रवायत के मुताबिक जो है वो यहाँ पे एक जश्न का इंतजाम किया जा रहा है। इसके साथ साथ कल जो फाइनल होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम में, बाबर आजम और लबुशेनी ने अभी कुछ देर पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दोनों कप्तान बड़े जो है वो पुरज़म नजर आए हैं कि वो ये ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। इसके साथ साथ शायकीन की सहूलियत के लिए जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम के लिबर्टी गेट और फिरोजपुर रोड गेट पर अज़ाफ़ी एंट्री पॉइंट्स भी कायम कर दिए गए हैं, जबकि स्टेडियम पहुंचने वाले शायकीन को जो है वो इससे परेशानी कम होगी। जी ठीक है, मोहम्मद वलीद खान हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़। TV टुडे, खबर सब